हेलो फ्रेंड्स, जीएसवाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। ये जो आपकी क्लास है वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यावास सॉल्व पेपर्स है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में पूछे हुए हैं। तो इसमें आपकी संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, ऐसे आपके 6-7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो आपका चैप्टर है वो है आपका नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उत्तर प्रदेश से संबंधित और अन्य परीक्षाओं से कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, बोरिंग टेक्नीशियन, एजीटीए की परीक्षा से संबंधित क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है बांध, एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहला जो डैम है वो है आपका अधवा। ये कहाँ है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मिर्जापुर में है। नेक्स्ट है देवरी, देवरी सोनभद्र में है। केवलागिरी केवलारी, तो केवलारी आपका महोबा में है और पहाड़ी है वो आपका झांसी में है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? ललितपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, पिपरी। तो ये पिपरी में है। गोविंद बल्लभ पंत बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यह बांध सोन नदी की सहायक नदी रेहन नदी पर स्थित है। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये बेतवा नदी पर किया गया था। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बना है। इसका निर्माण वर्ष 1958 में हुआ था। इस बांध से झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिलों को फायदा होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़े को पहचानिए। सबसे पहले है मोइरपुर बांध सोनभद्र, ये सही है। पीली बांध बिजनौर सही है। लहचूरा बांध झांसी, जामनी बांध ललितपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख बांधों में राजघाट बांध ललितपुर में, परीक्षा बांध झांसी में, सलार बांध महोबा, नगवा बांध सोनभद्र और अहरौरा बांध मिर्जापुर में स्थित है। तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? परीक्षा, बगला, भैंसौरा, बदुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बदुआ नहीं है। बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि परीक्षा बांध झांसी जिले में, बागला प्रयागराज जिले में, भैंसौरा बांध चंदौली जिले में, बदुआ बांध बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में बनाया गया है? तो ये गरई नदी पर और झांसी मिर्जापुर जिले में बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गरई नदी पर निर्मित है। मिर्जापुर में निर्मित अन्य बांधों में अधवा बांध, जिरवो बांध, सिरसी बांध तथा मेजा बांध है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो माता टीला बांध है वो बेतवा नदी पर बना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह बांध 1958 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो इसमें लवकुश बैराज स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गंगा नदी पर लवकुश बैराज स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 2006 में पूर्ण हुआ। कानपुर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जीवन दायिनी एवं गंगा के तट पर बैराज बनाकर जल निगम को 36 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध है और इस बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर लाभान्वित होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? तो ये नरौरा में निकलती है। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर बुलंदशहर जिले की नरौरा नामक स्थान से निकाली गई। इसका निर्माण कार्य 1872 में प्रारंभ हुआ और 1878 में समाप्त हुआ। इस नहर की कुल लंबाई 8,800 मीटर है। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर की दो मुख्य शाखा है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है? बाहर आपकी टिहरी है। टिहरी आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भिलंगना तथा भागीरथी नदी के संगम के निकट भागीरथी नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। जबकि छिबरो, रेहंद और खादेरी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है? तो वो कैन बेतवा लिंक चलाया जा रहा है 6 राज्यों के द्वारा। 6 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड ने रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना पर अभियान चलाया। इसके तहत यमुना नदी पर 3 तथा इसकी सहायक नदी टॉन्स पर जो 2 जल भंडारण परियोजनाएं बनाई जाएंगी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध किस पर निर्मित है? तो ये घग्गर पर निर्मित है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके जल से निकटवर्ती जिले मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई की जाती है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? तो अर्जुन बांध चरखारी महोबा जिले में स्थित है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। माता टीला बांध ललितपुर में, रेहंद सोनभद्र और गोविंद सागर बांध ललितपुर में स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई? तो वो गोकुल बैराज परियोजना है जो मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई गई और यमुना नदी पर चलाई जा रही है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? कैन बेतवा, कैन चम्बल, सरयू बेतवा, यमुना घाघरा। तो कैन बेतवा है। कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत सूखे बंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में कैन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये मिर्जापुर पिपरी में है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। उसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वह सोन नदी के सहायक रेहंद पर अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अड़वा, बुंदेलखंड, बदुआ। तो बदुआ नहीं है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, बदुआ नहीं है। बदुआ कहाँ है? तो ये बांका बिहार में है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो रेहंद परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रेहंद परियोजना है। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रेहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में 15.7% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज्यादा है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो नलकूप से। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो वो शारदा नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनवासा
नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण जो कार्य है वो 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो शारदा नहर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? तो वो उत्तर प्रदेश है। देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 74% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? तो वो हमीरपुर है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों को सिंचाई की जाती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो वो गोकुल बैराज परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ये क्वेश्चन आपका 2012, 2021 शिफ्ट 1 में और 2021 शिफ्ट 1 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में पूछा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो वो आपकी बेतवा नदी पर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो वो आपका वर्षाजनक नहीं है। शारदा, सहायक, रामगंगा, गंडक परियोजना ये है, लेकिन वर्षाजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया। इस उद्देश्य से 1973 से 74 में प्रदेश में 3 समावेश विकास परियोजनाओं शारदा, सहायक, रामगंगा, गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो टिहरी आपका सोवियत संघ रूस से किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका राजस्व निरीक्षक 2016 में पूछा हुआ है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया। टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर, वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता है वो 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना का केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर यानी कि बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया। इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। तथा रेहन बांध सोनभद्र में रेहन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया और इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके अभी तक जितने परीक्षा में पूछे हुए हैं बहुउद्देशीय सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से, वो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है, नेक्स्ट आपका चैप्टर पर्यटन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है शहीद विजय सिंह पते खेल परिसर मिर्जापुर, ग्रीन पार्क कानपुर, बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर, ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ।
तो शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर नहीं, ये आपका ग्रेटर नोएडा है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो उसमें जो है वो आपके आगरा, दिल्ली और जयपुर है। तो जिसमें आगरा है और प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी नहीं है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है और फिर आगरा और जयपुर तक चलता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो वो आपका सारनाथ है। बौद्ध सर्किट में 6 स्थान है, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सकित्सा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो वो आपकी रामपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, रामपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। तो ये रामपुर में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो किसके नाम पर रखा गया है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो वो समग्रता उपागम को। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो ये 1974 में हुई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा और श्रावस्ती। प्रश्न में दिए गए उपरोक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग हैं। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। 6 स्थान है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा सकिंसा को शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो काशी है वो आपका गंगा नदी के तट पर है, जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल है? ये आपका यूपी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो आपका बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष किया था? इसका जो गठन हुआ था वो आपका इनमें से कोई नहीं है। ई ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसका गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक या गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास के लिए अप्रैल 1983 में इसका गठन किया था। तो आपका इसमें ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई?
तो ये जो खनिज नीति घोषित की गई वो 29 दिसंबर 1998 को की गई। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो वो आपका रेणुकूट है। उत्तर प्रदेश का रेणुकूट शहर एल्यूमिनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर आदित्य बिरला समूह का हिंडाल्को इंडस्ट्री स्थित है, जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। हिंडाल्को भारत में स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है वो आपका सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रयागराज में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? तो वो सोनभद्र में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 1967 से 1971 के बीच पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई। इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1094 मेगावाट है। सिंगरौली कोयला खान इस संयंत्र के निकट स्थित है और सोनभद्र जिले में ही अनपरा ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये 1999 में पारित हुआ और इस कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को 3 निगमों में विभक्त कर दिया गया, जो कौन से हैं? तो पहला है राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीनों में विभक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो वो आपका चूना पत्थर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरमा, कनाज, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्रों में तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। मिर्जापुर के चुनार तथा सोनभद्र जिले में चुर्क तथा डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये सोनभद्र में है और इसकी स्थापना 1982 में की गई। यह भारत की पहली 200 मेगावाट इकाई है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरौरा बुलंदशहर में है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1977 को की गई तथा इसकी पहली इकाई 1 जनवरी 1991 को कमीशन की गई और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 440 मेगावाट है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विशालतम विद्युतीय शहर किस स्थान के पास निर्मित किया जा रहा है? तो विशालतम विद्युतीय शहर है वो ग्रेटर नोएडा के पास स्थापित किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा के पास निर्मित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 700 एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना को मंजूरी दी है। इस पार्क में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और इससे हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? ये आपका क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2014 में पूछा है। तो सोनभद्र है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है? तो ग्लास रेत करछना में पाया जाता है इलाहाबाद में, संगमरमर मिर्जापुर एवं सोनभद्र, यूरेनियम ललितपुर और बॉक्साइट बांदा और चंदौली। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अनौला बरेली में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप निगम की 7 उत्पादनरत एवं 36 निर्माणाधीन इकाइयां हैं। ये इकाइयां गौतम बुद्ध नगर, बरेली, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र तथा औरैया में है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांदा जिला साजर पत्थर। बांदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित जनपद है, जो अपने साजर पत्थरों के लिए जाना जाता है। इन पत्थरों का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये नरौरा बुलंदशहर में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कोयला सोनभद्र सही है, बालू पत्थर मिर्जापुर सही है, सिलिकॉन बालू प्रयागराज सही है, लेकिन आपका यूरेनियम झांसी, यूरेनियम आपका झांसी नहीं है, यूरेनियम आपका ललितपुर है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका चूने चूने का पत्थर और डोलोमाइट है। इसके अलावा यहाँ जिप्सम, मैग्नेटाइट, फास्फोराइट और बॉक्साइट के अल्प भंडार भी पाए जाते हैं। इन खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो आपका अभ्रक नहीं पाया जाता। अभ्रक का भंडार लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश के इलावा जिले में करछनाग में कांच रेत पाई जाती है, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में, और डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा जिले के करबी और मऊ जिले में पाया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटमपुर तापी ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो घाटमपुर कानपुर में है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है? तो चीनी चिकनी मिट्टी सोनभद्र से प्राप्त होती है। इसके अलावा बांदा मिर्जापुर जिलों से कुछ स्थानों पर चाइना क्ले प्राप्त होता है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो ये सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर स्थापित है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण किया जाता है? तो बांदा में किया जाता है, ललितपुर में यूरेनियम, हमीरपुर में सेलखड़ी, मिर्जापुर में बलुआ पत्थर और प्रयागराज में सिलिका सैंड पाई जाती है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने किस उपक्रमों के लिए? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो अपने कालीन और ब्राशवेयर उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह विद्यांचल, अष्टभुजी और काली खो के पवित्र मंदिर के लिए भी जाना जाता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो मिर्जापुर है, और मिर्जापुर में अन्य जो खनिज हैं वो एस्बेस्टस, सैंडस्टोन, कैल्साइट और एंडालुसाइट और हीरा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये मिर्जापुर में स्थापित किया गया है, और 12 मार्च 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मिर्जापुर जिले के विजयपुर ग्राम में किया, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो 31 है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी को निर्माण कब किया है? तो ये अप्रैल 1983 में किया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डालीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल, तो ये 2 और 3 है, यानी कि दादरी और सिंगरौली है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 6 है, सिंगरौली, दादरी, रेहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और टांडा और मेजा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर को सही कूट चुनिए। एक तरफ है क्षेत्र और दूसरी तरफ है खनिज, तो इसमें जो है वो है आपका डी ऑप्शन सही है। सोनभद्र है, सोनभद्र आपका चूना पत्थर के लिए, इलाहाबाद आपका सीसा बालू के लिए, ललितपुर आपका तांबा के लिए, और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए, तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो ये सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सीधी और सिंगरौली क्षेत्र जिला तथा अशांत उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है खनिज और दूसरी तरफ है प्राप्ति के प्रमुख स्रोत। सबसे पहले है ग्रेनाइट बांदा से, डोलोमाइट सोनभद्र, सिलिका सैंड प्रयागराज और बॉक्साइट चित्रकूट से, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके खनिज और जनपद, तो खनिज और जनपद है वो आपके सोनभद्र है वो आपका चूना पत्थर के लिए, ललितपुर तावा के लिए और प्रयागराज सिलिकावार के लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पाई जाती है वो आपकी एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट पाई जाती है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रोड द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। 1996 ईस्वी में हेनरी बेक्वेरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो वो आपके लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है जो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ये ललितपुर में बनाए जाते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो ये नरौरा में है और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2007, यूपी यूडीए और एलडीए प्री 2010 में, यूपीपीसीएस 1994, यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में, यूपीपीएससी बीईओ एग्जाम 2006 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस 2021 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ 2019 में और इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में। इतने बार आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, नरौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने वाला बना वह कहाँ स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है नाभ की संयंत्र शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ है राज्य। तो सबसे पहले है आपका कोटा रावतभाटा नाभ की संयंत्र जो राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश और कैगा आपका कर्नाटक में है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ अणुशक्ति केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य है, तो इसमें जो है वो है आपका गुजरात, आपका गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में आपका काकरापार है, कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है, तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है, माता टीला, राजघाट, धनडोल और रेहन, तो रेहन पर बना है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये आपके जो पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में पूछे हुए क्वेश्चन है वही है इसमें। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।